अभी एक गर्दन कटा है ना, वहाँ कितने गर्दन कटेंगे। अगर जमीन वो रह जाएगी इसी तरह तो कितने गर्दन वहाँ कट जाएंगे। होना चाहिए इनकाउंटर, हाँ इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। हम लोग होना चाहिए, इनकाउंटर हो, बर्खास्त हो, ये हमारे ग्राम सभा से निष्कासित हो। हम खोया हुआ है उतना उनको खोना पड़ेगा, होना पड़ेगा। इसलिए वो पहले विवाद तो जमीन को एकदम खाली करा दिया जाए, एकदम खाली करा दिया। अभी बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है एकदम भाई जमीन रहेगी, वो छूट के आएगा, फिर वहाँ लफड़ा होगा। वो पहले 5 लड़की हुई, उसके बाद बच्चा हुआ था, तो वो लोग खुशी से अपना जी रहे थे। अरे हम कहा भैया घर गिर जाए और बढ़िया होकर मन होकर जमीन होकर लड़का रहल काट देना। विवाद जो है ना अब और बढ़ी गया। जब ले उनका गर्दन न कटी, ओकरे सामने करें गर्दन कटी। गर्दन नहीं, जौनपुर जिले में बहुत बड़ी घटना जो है, किसी नाबालिग की घर की जो है गर्दन काट करके जो है घर से अलग कर देना, पूरे जो है इलाके में सनसनी फैल चुकी है। गांव के लोग हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आखिर गांव में इस प्रकार घटना किस प्रकार से हो रही है। इसके पहले भी जो गर्दन काटने वाला था, क्या इसके पहले भी घटना किया था या पहली बार ऐसा हो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं किया था। ये अगर पहले ऐसा किया होता तो आज ये नहीं करता। पहले कभी आभास होता तो ऐसा कर पाता, कभी नहीं कर पाता। किया होगा तो झारखंड में किया होगा, यहाँ पहली बार एक झारखंड का यशो, झारखंड का उसका भाई वहाँ पे काम कर रहा था, वहाँ पे पुलिस चौकी पे हर चीज़ था, वही सब कुछ कराया हुआ है, पूरा एकदम पूरा है डिटेल। वो यहाँ का पला नहीं है, यहाँ का इंसान नहीं है। वो सब कोयला तोड़ते थे, वही कोयला के खदान एकदम कोयला की तरह है ये हैं। अगर देखोगे तो कोयला की तरह है ये हैं वो लोग क्राइम वहीं से सीख के आए थे। अगर यहाँ के नागरिक वास्तविक में रहते, वो तो 2 साल से यहाँ रह रहे थे। आज ऐसा नौबत आता है। उनको लालच, मतलब जितना दे जा रहा है उसके बाद लालच लालच लालच, मतलब वो लोग 7 बीघे के रकबे में पूरा होना चाहिए, बस यही प्रॉब्लम। मतलब पूरे गांव से उनकी दुश्मनी थी क्या? पूरी गांव से अगर चाहते तो पूरा गांव उन्हें हड़प लेते, पूरा गांव। जब आदमी के 7 बीघे के रकबे में 3 बीघा लेने के बाद आदमी अपने को संतोष नहीं कर रहा है तो पूरा लेने के चक्कर में बताओ गर्दन काट रहा है। वो भी उस बच्चे का गर्दन काट रहा है जिसका कोई कसूर ही नहीं है। अरे कम से कम कसूर उसका बाप अभी तो छोटा जो है बालक ज़्यादा बड़ा था भी नहीं, उसका बाप लम्बे हुआ था। 5 बहन थी, 5 बहन क्या कर सकती हैं आप ही बता दीजिए। 5 बहन थी, एक अकेला हुआ था। ये खुद डर रहा था कि कोई ऐसा ना विवाद हो कि हमारे अगल बगल कोई कुछ कहने ना पाए। तो खुद सोच रहा था। नहीं, जब प्रधान जी ने जब मतलब पूरे मामले को रफा दफा कर दिया था, सब बंटवारा कर दिया था जो है, उसके बाद घटना कैसे हो गई फिर ये? ऐसा घटना हो गया थी कि जो कि वो आदमी दूसरे के मानने जा रहा था और वो आदमी दतवन मंजन करके आ रहा था, तो उसको जो है पीछे से बात पूछा, भैया कहाँ जा रहे थे? उसके बाद पीछे से उसका आया, उसका बाप बोला कि ललता कि उसको जो है कि मार दो साली भोसड़ी वाले की। तुरंत मार दिया, मुड़ी एक कदम करके अलगे हो गए मतारी हाथे में। मतलब पहले से ये मतलब साजिश थी क्या मारने हाँ, की? उसकी अगर छूटेगा तो घटना करेगा, नहीं इसको फांसी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे कि अभी मान लीजिए घटना हुई है, इसके बाद मान लीजिए कार्रवाई होती है, कुछ लोग जेल के अंदर जाएंगे, कुछ लोग छूटेंगे, लेकिन जो जमीनी विवाद है वो तो हल नहीं हुआ। जो जमीन का विवाद तभी हल होगा जब उसका मकान जो बना है वो गिर जाएगा। वहाँ जाओगे मौके पे, वहाँ रास्ता बना हुआ है, वो रास्ते के उस पार था, वो रास्ते के उस पार उसका था, रास्ते के इस पार रामजीत का था। जब वो धीरे धीरे घसकता गया, ये बेचारे लाचार आदमी, जानते गरीब आदमी, ग्राम समाज जमीन वही हड़प करता है जिसके पास पैसा और बाल दोनों रहता है, और वो नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता। जमीन तो वहीं पड़ी हुई है जो है, आगे नहीं भविष्य में फिर विवाद हो सकता है, फिर किसी की हत्या हो सकती है। आगे विवाद तभी खत्म होगा जब वो घर गिर जाएगा। जितनी सरकारी वहाँ जमीन है, सरकार सब अपने कब्जे में ले ले और वहाँ किसी को ना दे। वो ग्राम समाज में ही मकान बना हुआ है। हाँ, क्या होना चाहिए? इनकाउंटर, हाँ इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। हम लोग होना चाहिए, इनकाउंटर हो, बर्खास्त हो, ये हमारे ग्राम सभा से निष्कासित हो। एक जमीन के टुकड़े के लिए किसी की जान ले लेना जो है कहाँ तक सही है? फांसी दिया जाए, योगी जी दे तब ना, उसका घर गिरता नहीं है। अरे आप तो बाबा हैं, कब होना, उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। उनका परिवार है नहीं है उनके पास। किसके पास परिवार नहीं है? योगी जी के। अरे क्यों नहीं यार, माँ है, भाई है, बहन है, क्यों नहीं है योगी के पास परिवार है? हाँ तो ऐसा करे ना, फिर वैसा उसको ना लाए और क्या। उस बच्चे का क्या कसूर था कि दाढ़ अलग कर दिया गया? गलती बताओ। कसूर होना चाहिए। किसी का मर्डर करने से पहले उसका कसूर, उसका कोई भी प्रॉब्लम तो उसको बताना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना काट दिया जाता है।
अरे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? झगड़ा उगड़ा उससे पहले हुआ था कि कुछ ऐसे? नहीं हुआ था, तो छोटा मोटा झगड़ा रोज ही होता है। पड़ोसी में किसके घर नहीं होता? आपके घर तो आपका घर होगा, आपके घर भी होगा, वो छोटी बहुत होता है। लेकिन कोई जैसे मर्डर किया जाता है, मर्डर होता है, गोली मारी जाती है, चाकू मारा जाता है, सर भी गर्दन सर, लेकिन कसूर होना चाहिए। ज़मीनी विवाद उसके बाप से था, उसके चाचा से था, उसके भाइयों से था, उससे तो नहीं था। वो तो खिलाड़ी था, वो तो अपना खेल रहा था, आता था घर पे, सोता था। 16 साल की उम्र में, अरे आप भी 16 साल की उम्र में गुजरे होंगे, हम भी गुजरे होंगे। 16 साल की उम्र में खेलने कूदने के सिवा और क्या याद रहता है कि हमारा खेत कहाँ है, हमारा ज़मीन कहाँ है, हमारा कोई सिस्टम कहाँ है। ये लोग खाली प्लान बना के, ये लोग तो सीनियर थे, ये लोग को लालच था, ये लोग को तो ये लालच था, ये अकेला है। प्लान बनाया गया है, प्लान बनाया गया है, बहुत समझबूझ के बनाया गया है। ये प्लान बनाया गया, इसको मार दो, पहले एक लफड़ा हटा दो, ये हट जाएगा, फिर 2 लोग बचेंगे, उसके बाद उन लोगों को भी साफ करके। कई पड़ोसी के लोग कह रहे हैं उसके घर में बम भी, जो मर्डर किया उसके घर में बम भी पाया गया, असलाह भी पाया गया था। गाँव वाले क्या कहेंगे? प्रशासन लेके गई है, गाँव वाले कहेंगे क्या? प्रशासन पूरा लेके गई है, वो नहीं बोल रही है, वो जाके बैठी हुई है। सब तीनों लगे तो कोई सख्त कार्रवाई ऐसी हुई नहीं। एसडीएम साहब ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग खाली आ रहे हैं, बस आश्वासन दे रहे हैं को होगा। अरे कब होगा? 5 दिन बीत गया। पहली बात तो सरकार को तुरंत ये करना चाहिए कि वो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन, ग्राम समाज जैसे अन्य जगह बुलडोजर चलता है, उसको सरकारी जमीन, हम तो ये बोल रहे हैं जितनी है वहाँ, जितनी सरकारी ज़मीन है सब, इसलिए जब तक वो रहेगी सरकारी ज़मीन, विवाद होता रहेगा। अभी एक गर्दन कटा है ना, वहाँ कितने गर्दन कटेंगे? अगर ज़मीन वो रह जाएगी इसी तरह तो कितने गर्दन वहाँ कट जाएंगे। विवाद अभी भी खत्म नहीं है। विवाद कहाँ खत्म हुआ है? विवाद कहाँ खत्म हुआ है? विवाद तो वहाँ है, विवाद वहाँ है, विवाद रहेगा जब तक। जबकि हत्या की वजह जो थी वो जमीन ही थी, जमीन तो वैसी पड़ी रह गई, विवाद तो वैसी पड़ा रह गया। और का विवाद जो है ना अब और बढ़ी गया। जब ले उनका गर्दन न कटी, ओकरे सामने करें गर्दन कटाई, गर्दन नहीं। पहले तो ये चाहिए, पहले ये चाहिए कि उस जमीन को गिरवा देना चाहिए पहले सब, इसलिए कि वो जो आदमी गलती किया है उसको ये एहसास हो जाना चाहिए कि हम गलती किए, हमारे जिस लिए गलती किए हैं वो ढह रहा है, वहाँ से तकलीफ में होगा, उसकी आत्मा गलान में आएगी। उसके बाद इस आदमी जिसका बच्चा मरा है उसको भी ये लगना चाहिए कम से कम, जिस वजह, अभी ठीक है ज़मीन रह जाएगी, वो छूटेगा ज़रूर भाई सबको। तो अगर सरकार इतना बड़ा क्राइम तो हुआ नहीं भाई, एक आदमी को करेगी, 2 आदमी करेगी, बाकी तो 8-10 लोग हैं घर पे, वो आएंगे, घर में रहना चाहेंगे। तो जिसका लड़का मरा है वो तो नहीं उसमें रहने देगा ना, वो तो भी जाके लड़ेगा, फिर लड़ेगा। हम खोया हुआ है उतना उनको खोना पड़ेगा, इसलिए वो पहले विवाद तो जमीन को एकदम खाली करा दिया जाए, एकदम खाली करा दिया। अभी बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है एकदम भाई, जमीन रहेगी, वो छूट के आएगा, फिर वहाँ लफड़ा होगा, वो तो उनके नहीं देखना चाहेंगे, उनको देखना नहीं चाहेंगे, बस जमीन तो भाई वैसे रह जाएगी, लफड़ा बराबर चलेगा। खोया हुआ है उतना उनको खोना, ये कुछ सिस्टम है ना, सब हटना चाहिए, सब गिरना चाहिए। लेकिन भाई सरकार है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रहे, हम लोग को तो पावर इतना है नहीं कि हम लोग जाके गिरा सकते हैं उसको। मतलब मंत्री जी भी आए थे क्या गिरीश यादव जी? भाई देखो, आने के लिए सपा भाजपा कुछ नहीं, सब यही बोल रहे हैं कि यही बोल रहे हैं आसान से होगा, अरे कब होगा? कोई कुछ कर नहीं रहा है, बस खाली वही सब अपना फलमंडी जो आ रहे हैं। ये ना हो कि हम नहीं आए थे। अरे इन लोग अगर इतना करते तो आज ये दिन नहीं आता। हम तो पहले ही निपटा दी होती विवाद। अगर ये मामला 40 साल का है, 1-2 साल का नहीं, इस 40 साल के में अखिलेश मुख्यमंत्री बने हैं, योगी बने हैं, मायावती जी बनी हैं, कितने विधायक होंगे, कितने प्रधान भी होंगे, कितने हर सिस्टम में आएगा, कितने वकील होंगे, कितने दरोगा होंगे, सबको पता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। सब तो आजकल बिछे हुए हैं, क्या करेंगे? पैसा ले लेके चले जा रहे हैं, बस वही चूतियागिरी, पैसा ले लेके चले जा रहे हैं। बस जो अपने जहाँ है अपने ड्यूटी पे अगर अपना काम सिर्फ करने लगे तो भारत पूरा सुधर जाएगा। ये पूरा भारत, ये एक आदमी नहीं जब, लेकिन सबके दिल में वही चोर है, डर रहे हैं अरे मरना तो एक दिन सबको है यार, मरना यार निकल। अरे वो भी सोच रहा था मेरे को मरना है, अगर वो सोचता मेरे को मरना है तो वहाँ जाता है, नहीं जाता। अरे डरो नहीं यार, जो सच्चा है उसको बोलो, जो सच्चाई है उसको साथ दो। गलत पैसा यार, पैसा साले को जिसके पास है उसके हमारे पास कोई देने आ रहा है, अरे हमारे पास पैसा हो जाएगा आपका गर्दन हम काट दें? अरे आपके शादी विवाह में आपके हर चीज़ में मदद करें ना, कि गर्दन काट दे। इसके पहले भी वो लोग मतलब किसी के साथ ऐसी घटना कुछ किए थे? ये लोग जब किसी जो यहाँ रहते ही नहीं थे,
2 साल 1.5 साल हुए हम आए हुए थे भाई। अब इसके बाद जैसे कोई आदमी किसी से बात करता है, कोई बोलता है, कोई रहमी करता है, गाँव वाले से कोई बस मतलब ये नहीं था लोग उन लोगों इतना बोलते थे, आते थे, बस कोई पूछता था तो बस हंस देते थे। बाकी अपने घर पे अपना काम कर रहे थे। ज़मीन बस वही ज़मीन। अरे कितनी ज़मीन बनाओगे यार, कितनी ज़मीन बनाओगे, वो भी सरकारी। अरे पावर है, पैसा है, जाओ खरीदो। ज़मीन तो हर जगह बिच रही है। अरे किसी को मार के किसी की ज़बरदस्ती ज़मीन ले लोगे, ये तो कहाँ का नियम है भैया। पैसा है, आदमी है, किसी का हर आदमी को मार इस तरह तो हर आदमी खाली हो जाएगा, पूरा गांव की गांव खाली। तो यही कहता है जैसे कि 40 साल से विवाद ज़मीन का हो रहा था, अगर लेखपाल सक्रिय होते, जो है प्रशासन सक्रिय होता, अगर इसका फैसला पहले हो गया होता तो ये नौबत ही नहीं आती कि किसी का मर्डर होता, किसी का सर धड़ से अलग होता। ये कम से कम नहीं तो 50 मुकदमा किया होगा। ये जो काटा है जी, उसका बाप कोयलारी रहता था, तो यहाँ पे जो है वो झारखंड रहता था। तो यहाँ पे पहली बार कांड किया है, और झारखंड में चाहे जो भी किया हो भाई, वहाँ हम लोग देख नहीं रहे हैं। और ज़मीन वो सरकारी है, वो ज़मीन सरकारी है, मगर वो उतना जिसको काटा है उतनी ज़मीन उसका दे दिए। देने के बाद भी ये बवाल किया। सारे गाँव के प्रधान जी जो है वो साथ समझौता भी कराए थे कि ये ज़मीन अपनी ले लूँ। प्रधान समझौता किए थे, प्रधान के ऊपर वो दरखास्त दिया था लालता। तो इतना मनबर थे वो लोग। हाँ, इतना मड़बन थे, लालता दरखास्त दिए थे। अब पुलिस वाले जानते हो आजकल पैसा, हौसला पकड़ के गया था, बम पकड़ के गया था, कुछ दिखाया कुछ नहीं। सबसे बड़ा सीधा एक सवाल आपसे पूछते हैं, इसका जो भी यहाँ पर किसी सर को धड़ से अलग कर दिया गया है, दोषी कौन है इसका? उसका जो बंद है उसका कारण प्रशासन की जिम्मेदारी कुछ पर के हम ना पद बता सकते। प्रशासन जिम्मेदारी इसका नहीं है। अगर फैसला 40 साल पहले हो गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो जब सही करेगा तब। दोषी कौन है सीधा इसका? इसमें सारा दोषी सब हैं, जितने अधिकारी हैं सब हैं। इसलिए ये मामला 40 साल से चल रहा था। अगर ये मामला नया होता, लेकिन अब लोग देखो, लोग आ रहे हैं अपना जब वही रख रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं सबका दोष है। इस 40 साल में भाजपा, अखिलेश, मायावती, फलाना ढिकाना, जितने नेता, विधायक, मंत्री सब थे ना, लेकिन मामला सुलट नहीं पाया। कैसे भाई, कहाँ कोई कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। सब लोग आए, बस वही कैसे सब मामला कर रहे हैं। बस ये तो प्रधान जो नया हुआ है, ये तो वहाँ जाके कम कई बार कुछ हद के लिए मामला रफा दफा कर दिया था, पूरा कर दिया था। उनको 3 बीघा दे दिया था। अब कितना देता भैया? 7 बीघा पूरा थोड़ी दे देता। हमारा निवेदन यही, हम तो यही चाहते हैं उसका घर गिर जाए तुरंत, ताकि उसको ये एहसास होना चाहिए, कसूरवार को ये एहसास होना चाहिए कि हम जिस लिए गलती किए हैं वो हम पा नहीं सकते। दोबारा ऐसा कांड नहीं हो, तब अभी ज़मीन वो रह जाएगी, जैसे ज़मीन वहाँ रह जाएगी। अब वो आएगा ज़रूर। हम कहते कोई ना कोई, सब तो जाएगा नहीं जेल में, बहुत जाएगा, 1 लोग 2 लोग जाएंगे। सबको पता है ये चीज़ की। ये तो है ना कि 18 जनों को लिखाने से सब जेल में जाके सड़ जाएंगे, सब तो जाएंगे नहीं। वो आएगा तो अपने घर पे वहाँ जाएगा ज़रूर। अब जिसका लड़का मरा हुआ है वो तो वहाँ बार उसको रहने नहीं देगा भाई। उसको जिसका भाई हमारा औलाद मर जाता है, जिस विवाद के लिए, वो विवाद में हम भी मरने के लिए तैयार रहते हैं ना। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि उस ज़मीन को ही हटा दिया जाए। लफड़ा घर द्वार जिसका भी बना साफ कर दिया जाए। सब हम तो ये बोल रहे हैं वहाँ गौशाला बनवा दिया जाए। जितनी जमीन ग्राम समाज की है वहाँ गौशाला, झगड़ा ही खत्म हो जाए। सब अपना वहाँ सब बाउंड्री करा के गौशाला बना दिया जाए। जमीन तो है एकदम सरकार को। ग्राम सभा की बिरदीपुर में कहाँ गौशाला की जगह है? 7-7 बीघा लेके लोग बैठे हुए हैं। बताइए, घर की अगर पैसा लोग 1.5 करोड़ लेके आए हुए हैं, कहीं जाके ज़मीन खरीदे ना। सरकार की ज़मीन में घर बनवाएंगे? पैसा है तो खरीदे ना यार। अरे जिंदगी इतनी कीमती है, ये मिली है भगवान का नाम लेने के लिए कि मर्डर करने के लिए। जमीन की, सरकारी जमीन कोई कीमत भी नहीं रही होगी, उसके चक्कर में अपने लाइन कसूर किया जाता है। जैसे मर्डर भी किया जाता है, ये सब तो परंपरा है, लेकिन उसकी वजह होना चाहिए। अच्छा, उस बच्चे, ठीक है ज़मीन का विवाद है, उस नाबालिग बच्चे क्या, अच्छा ठीक है, सबके पास बच्चे हैं, 15 साल, 16 साल, 14 साल, सबके घर में है। अच्छा, कोई ये बताइए कि हमारा बच्चा 15-16 साल में हमारी जगह कहाँ है, हमारा बाप कितना कमा रहा है, कौन चीज़ कहाँ है, कोई उसको पता है? नहीं है ना। तो उसको कहाँ से पता रहेगा भैया? तुम्हारा तो ये प्लान था, उसको मार दो, साले सब ज़मीन अपनी हो जाएगी। एक मारेंगे सब डर जाएंगे, पूरा अपना घर का इकलौता लड़का है, उसको मार दो तो सब हमारा हो जाएगा। वो एकदम पहले 5 लड़की हुई, उसके बाद बच्चा हुआ था, तो वो लोग खुशी से अपना जी रहे थे। उसका बाप ये बोला यार ज़मीन तो उसकी ही थी पूरी। वो ये बोला
कि यार सब समझाए, बोला क्या, कोई अपने से चाहता थोड़ी ना है, सबको समझाए बुझाए कि तुम्हारे पास एक ही लड़का है, तब वो तुम्हारे पास इतनी ज़मीन बचेगी, इतनी ज़मीन बचेगी, तुम्हारा लड़का रह सकता है। इसलिए ग्राम प्रधान और बुजुर्ग लोग मिल के सब उसको ज़बरदस्ती जितना कब्जा किया था उतना दे दिए, उसकी बाउंड्री मतलब उसको जो है वो हजम ही नहीं हुआ जो है। वो ये सोच रहा था कि मैं अपनी जैसे देखो क्राइम जब भी होता है उसको पहले ही कदम पे रोक देना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए। अब इसलिए नहीं डरना चाहिए, वो डरोगे तो डरते रह जाओगे, आदमी तुम पे चढ़ता चला जाएगा। जो आज हुआ है ये 40 साल के पहले हो जाना चाहिए था। सत्य बात, आपकी बात राइट है, इस बात से हम सहमत हैं। ये पहले हो जाना चाहिए था। आदमी लोग कमजोर हैं, ये नौबत ही नहीं आती जो है। ना जो मुकाबला करना है, मैं तो ये बोलता हूँ जो लड़ना है युद्ध वो पहली दाव में लड़ना चाहिए। अब ये 40 साल का मामला हो गया, अभी ख़त्म तभी होगा जब वहाँ से ज़मीन घर द्वार सब हटा दिया जाएगा। वहाँ सरकार, हम तो यही चाहते हैं कि वो सरकार अपने कब्जे में ले ले ज़मीन, वहाँ घर बनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि घर बनेगा विवाद होगा, वो छूट के आएगा और वहाँ रहेगा ज़रूर, और वो घर गिर जाएगा, सब समस्या खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अरे हम कहा थे भैया घर गिर जाए और बढ़िया होकर मन होकर जमीन होकर लड़का रहल काट देना, घर का इकलौता चिराग था जो अकेल था। अब इसको गिरवाना चाहिए आप लोग ये को। सरकारी जमीन जेकर कोनो कीमत ना हो, सरकारी जमीन ग्राम समाजी ओकरे बिना केहू का मतलब वंश उजाड़ देन, अकेला चिराग केहू बिता देन। माने बाप आजा के जमीन पर ये तो कोल्हू गले रस पेड़ भेली बनावे, राप बनावे, हौदी रहल, भैंस गोरू रहल, ओकर कुल फेंक फाक देने, जबरदस्ती घर में घुस के मारा तो ओकर स्टे करा देने स्कूले की दाती तक पूरा। अच्छा, गांव में और भी लोगों की जमीन कब्जा करे हैं का, ये सब जौन मर्डर करे हैं वो सब और जमीन कब्जा करे हैं का भोजन है पाटीदारे लोग के पाछे गए अलग ना पुण्य घर हुई वहाँ पे पता रहते लोग की है ना पाछे पूरा हिरन के दबाए दिल एक घर हो, पूरा सबके दबाए दिल सब डराने। मतलब पूरे गांव में सबसे मनबड़ है। हाँ मनबड़ है। कार्रवाई का होगा इनके ऊपर जो है। अरे अब लोग करिए और का गाँवपुर वाले का करिए कार्रवाई तो 4 दिन तो हो गल गिरल मकानों कर। जौनपुर में यह घटना जो है पूरे जौनपुर जिला को ही नहीं पूरे प्रदेश को दहला कर रख दिया है। और किसी एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए किसी की जान ले लेना या किसी के सर को उसके धड़ से अलग कर देना, कहाँ तक ये सही है, अपने आप में बहुत बड़ा ये सवाल पैदा होता है। पूरे एरिया में, पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।